हेलो स्टूडेंट्स, तो हम सेकेंड लेक्चर लेकर आ गए आपका 3D का। तो 3D में सेकेंड लेक्चर में क्या क्या पढ़ाएंगे आज सर? तो आज पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। और सर एक और टॉपिक पढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए प्लेन। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। हिंदी इंग्लिश का माध्यम कोई मायने नहीं रखेगा इसमें। तो हिंदी मीडियम वाले कुछ परेशान ना हो। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपका फीडबैक सही रहा तो हम हिंदी में भी क्वेश्चन लिख देंगे। ध्यान दीजिए कि सर ये इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ये होता है आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। और मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस तो मतलब एक्चुअली में ये है, वो तो 2D प्लेन में नहीं दिखाया जा सकता। इस प्लेन को रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए कुछ ना कुछ तो लेंथ कट करेगा। देखिए कुछ कट करेगा एक्स एक्सिस से, कुछ कट करेगा वाई एक्सिस से लेंथ, और कुछ जेड एक्सिस से। तो जो एक्स एक्सिस से लेंथ कट किया वो ए, वाई एक्सिस से जो कट किया बी, और जेड एक्सिस से जो कट किया वो सी। तब इस प्लेन का जो इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 होता है। जैसे में आपको ना एक क्वेश्चन दिया है 2024 में ही पूछा है। कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है और जेड इंटरसेप्ट -4 है, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? यही हो गया। ऑब्जेक्टिव पूछता तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन यही शॉर्ट पूछा है तो आराम से पहले ऐसा लिखते। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। फिर ए बी सी का वैल्यू पुट करते, थोड़ा चाहे तो आप इसका एलसीएम ले ले सकते हैं, थोड़ा 2-3 लाइन लॉन्ग कर देंगे तो आपको इंटरसेप्ट दे देगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख देना है। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 3 4 5 है, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट 3, वाई इंटरसेप्ट 4, जेड इंटरसेप्ट 5। एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 4 प्लस जेड बाई 5 इक्वल टू 1। कभी कभी इसमें क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 12। और आपको कहेगा ना कि इसका ना एक्स इंटरसेप्ट बताओ या वाई इंटरसेप्ट या जेड इंटरसेप्ट। तो क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 2x 3y 5z बाई 12 इक्वल टू 1। दिया जाएगा x बाई 6 y बाई 4, और इसको लिख सकते हैं 12 बाई 5 इक्वल टू कितना, 1। तो इसका x इंटरसेप्ट हो गया 6, y इंटरसेप्ट 4, जेड इंटरसेप्ट 12 बाई 5। कभी कभी एग्जाम में कुछ एक ही चीज पूछ देगा कि वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 4। तो इस पे क्वेश्चन अभी आगे आएगा, पहले हम लोग तीनों कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद उधर चलते हैं। एक अगला फॉर्म पढ़िए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। तो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से किसी प्लेन ax1, फिगर खाली बना देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और पॉइंट क्या दिया है, x1 y1 z1। तो क्या हो जाएगा, ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है, बहुत क्वेश्चन है इस पे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। इफ पर लाएंगे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लीजिए कुछ। पहले तो अभी जो पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, कौन होगा ऑप्शन? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। मिक्स क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना, जो अभी टॉपिक पढ़ रहे थे। इस प्लेन का इक्वेशन दे दिया है 2x प्लस वाई
-2z + 1 = 0 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है कहाँ से? 0 -1 3 से। देखिए आपको ना वीडियो से बेनिफिट्स हो तो कमेंट करके आप वीडियो और आप कौन सा टॉपिक का आपको चाहिए वो आप डिमांड कर सकते हैं तो हम रेगुलर आपके लिए बनाते रहेंगे। 2 × 0 0 -1 3 × 2 -6 + 1 बटा √अंडर 2k² + 1k² -2k²। 0 पुट कर दिए फिर 1 पुट किए 3 दूना 6 -6 + 1 बाई √a² + b² + c²। अब देखिए इसको कट करिए इससे यह गया -6 का मोड क्या हो गया 6 ये हो गया 4 + 4 + 8 प्लस 1 कितना 9 9 का कितना आ जाएगा 3 तो 6/3 तो क्या आंसर आ गया 2 आ गया। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए उसी पे भी क्वेश्चन है क्या कर रहा है द डिस्टेंस ऑफ द मतलब इस पॉइंट से उस प्लेन पर का डिस्टेंस निकालना है तो क्या दिक्कत है बन तो जाएगा पुट करिए निकालिए अगला भी देखिए चूंकि उसी पे होगा कहाँ से पूछ रहा है ओरिजिन से उस प्लेन का डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है आपको ओरिजिन से पूछ रहा है ओरिजिन से कह रहा है ना ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 2x - 3y + 4z - 6 = 0 0 पुट करिए 0 -0 + 0 -6 बाई √अंडर a² + b² + c²। तो -6 का मोड क्या हो जाएगा 6 16 9 25 4 29 का आंसर हो जाएगा 6 बाई √29। कौन ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं इसमें क्या कहा है द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन इतना ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों से पूछ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए 2x/5 2x/5 y/5 मतलब दोनों साइड हम 5 से डिवाइड कर दिए -z/5 = 5/5 1 इसको लिख सकते हैं 5/2 इसको ना z/ ये माइनस को नीचे ले आएंगे नीचे लाइएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो बताइए तो x इंटरसेप्ट 5/2 5 -5 कौन ऑप्शन सही है सी ऑप्शन सही है इसका इंटरसेप्ट पूछ रहा था कोई दिक्कत नहीं इसमें आगे बढ़ते हम लोग इसमें केवल पूछ रहा है क्या एक्स एक्सिस सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है पूछ रहा है ना कि इसका एक्स इंटरसेप्ट बताइए 3x/13 4y/13 5z/13 = 1 x/13/3 y 13/4 z 13/5 = 1 तब बताइए तो इसका क्या पूछ रहा था एक्स इंटरसेप्ट ना मतलब कट ऑफ ऑन एक्स एक्सिस तो क्या होगा 13/3 ऑप्शन नंबर कौन सही है बी नंबर ऑप्शन सही है 13/3 आगे बढ़ते हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग ये तो सेम है डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है सब तो वही काम करना है ये भी तो क्वेश्चन आप कर लिए ना एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट पता है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा x/3 y/4 z/-5 = 1 सर शॉर्ट में है तो आप आराम से पहले लिखिए वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन
having x intercept a, y intercept b, z intercept c is x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू 1। अब आराम से वैल्यू पुट करिए, x बाई 3, y बाई 4, z बाई -5 इक्वल टू 1। x बाई 3 प्लस y बाई 4 प्लस z बाई -5 इक्वल टू 1। फिर आप एक आध लाइन एलसीएम लेकर बढ़ा दे सकते हैं इसको। अब देखिए एक और कंसेप्ट जो हमको बताना था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ये क्या होता है वो समझिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन्स है, एक ये है और एक ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है d1 माइनस d2 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। जिससे आपको दो प्लेन का इक्वेशन दे देगा, 3x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 7 इक्वल टू 0। एक और है 3x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 10 इक्वल टू 0। ये देखिए सेम है ना, 3 2 4, 3 2 4 दोनों पैरेलल है कि नहीं वो पता करने के लिए ना, आप पैरेलल के कंडीशन फिर अगला लेक्चर में बताएंगे। इसका रेशियो सेम होना चाहिए, 3/3 1, 2/2 1, 4/4 1। ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है d1 माइनस d2। तो पहला हो गया d1, 7 माइनस 10 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 7 में से 10 घटाएंगे -3 का मोड़ 3, ये हो गया 16 9 25 4 29। तो क्या आंसर हो गया इसका, 3/√29। और भी देखिए क्वेश्चन ऐसे दे देता है आपको कंफ्यूजन कराने के लिए, आपको दे देगा। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, x प्लस 2y प्लस 3z -9 इक्वल टू 0। और एक है आपका 3x प्लस 6y प्लस 9z प्लस 20 इक्वल टू 0, या कुछ भी लिख देते हैं, 24 इक्वल टू 0। कह रहा है ना कि दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो आप ऐसा समझिए कि 1/3 ये भी क्या है 2/6, 1/3 ये क्या है 3/9, ये भी 1/3 आ रहा है। यानी रेशियो सेम है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। रेशियो आपका क्या है, सेम है। तो आपको ना सर एबीसी इसको माने या एबीसी इसको माने, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का रूल है, आप ना इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो अब देखिए कोफिशिएंट सेम हो गया ना, 1 2 3 1 2 3। अब बना सकते हैं d1 माइनस d2 बटा रूट अंडर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर -17, उसका मोड क्या हो गया 17, 17 बटा 9 4 13 1 14 रूट अंडर 14। तो 17/√14 ये आपका आंसर आ गया। तो ये 3 फॉर्म पढ़े, इंटरसेक्ट फॉर्म, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना, किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो ये सबको आप पहले क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक जो लाएंगे हम, क्या लाएंगे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हाँ कुछ कुछ चीज और आप ध्यान रखेंगे, जैसे
एक्स एक्सिस से और ये क्या है वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट मानना हो ना इस फॉर्म में मानेंगे ए 0 0 इस फॉर्म में है तो एक्स एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट रहेगा ना 0 B 0 0 B 0 मतलब वाई एक्सिस पे कौन कौन जीरो हो जाएगा तो आपका एक्स और जेड जीरो हो जाएगा और जेड एक्सिस पे रहेगा तो 0 0 C मानेंगे 0 0 C मानेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ठीक है इस लेक्चर को इतने तक रखते हैं।